सुबह सुबह उठ के कोई मेरे हाथ बटाने वाला नहीं है किचन में। मैं एक अकेली नाश्ता बनाना, तुम दोनों को खिलाना, फिर मैं खुद खा के ड्यूटी पे जाना। बाजी नाश्ता, बाजी नाश्ता। आ रही हूँ, अभी लेके आ रही हूँ। बाजी नाश्ता, बाजी नाश्ता। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों की बात है बाजी। जैसी मेरी जॉब पक्की हो जाएंगी आपको जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ बाजी, आप कितनी मेहनत करते हैं हम लोगों के वास्ते। अम्मी अब्बा के इंतकाल के बाद हम दोनों बहन भाई को अब छोटे से बड़ा करे, हम दोनों को माँ बाप की तरह प्यार दिए, हम दोनों को छोटे से बड़ा करे, माँ बाप का प्यार दिए, कभी माँ बाप की कमी महसूस होने नहीं दिए, अच्छे से अच्छे तालीम दिला रहे बाजी आप। बाजी आप हमारे लिए माँ और बाप दोनों ही हैं। चलो चलो चलो, ज्यादा सेंटी होने की जरूरत नहीं। दोनों जल्दी से नाश्ता करो। डॉक्टर नहीं आते ही होंगे मुझे पिक करने के लिए, वैसे भी क्लिनिक को देर हो रही। ओके बाजी, मेरा नाश्ता हो गया, मैं चला इंटरव्यू के लिए। नजमा, हाँ नजमा, अगर आप रेडी हैं तो चलो हॉस्पिटल चलते हैं। इमरजेंसी केस है, पेशेंट सीरियस है मालूम। ओके, आर यू रेडी? हाँ प्लीज कम। क्या बात है, आज दोनों शैतान एकदम खामोश, कोई आवाज नहीं, कोई पुकारा नहीं। What happened? बाजी मैं एक बहुत बड़ी परेशानी में फंस गया हूँ। परेशानी? कैसी परेशानी? बाजी मेरे दोस्त जमील को एक जॉब आया है, बहुत जबरदस्त जॉब है, बहुत आला कंपनी है। ये तो बहुत अच्छी बात है ना, इमीडिएट ड्यूटी ज्वाइन कर लो बोले जमील को। मगर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? वो कंपनी के मालिक चाहते हैं कि जमील उनकी बेटी से शादी कर ले और घर दामाद रह जाए। ये क्या बात हुई? ये जॉब थोड़ी है, ये तो सौदा है, सौदा। नहीं 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 नहीं, जमील को कोई और जॉब देख लो बोलो, ये भी कोई बात हुई? मगर बाजी ये जमील के फ्यूचर का सवाल है। सुनो ना जी, जो गलत है सो गलत है। सोचो तुम, अच्छी तरह से सोचो कि अगर जमील घर दामाद रह गया तो उनके घर वालों का क्या होगा। ये कुछ ठीक नहीं लग रहा मेरे को, कुछ समझ नहीं आ रहा। बाजी मेरे को माफ कर दो। दरअसल वो जो जॉब का ऑफर लेटर आया वो जमील को नहीं मेरे को आया है, और मैं ऐसे ज़बरदस्त चांस को खोना नहीं चाहता हूँ। इसीलिए मैं इस जॉब के लिए शादी करूँगा, मगर मैं आप लोगों से मिलता रहूँगा और घर के खर्च के लिए पैसे भी दूंगा। हो सके तो मेरे को माफ कर देना। ये मेरे फ्यूचर का सवाल है बाजी, प्लीज। आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता इस बात को। सोचा था ना जी, घर का सहारा बनेगा, घर की जिम्मेदारियां उठाएगा, लेकिन ये क्या कर दिया। वक्त बदलता है जिंदगी के साथ, जिंदगी बदलती है वक्त के साथ, वक्त नहीं बदलता अपनों के साथ, बस अपने बदल जाते हैं वक्त के साथ। नजमा, नजमा, क्या बात है, आज हॉस्पिटल जाने का नहीं है क्या? जी मैं माफी चाहता हूँ, दरअसल ये रिश्ता जमील के लिए मिलने आया था। वो नो
नजीब ऐसा करेंगे मैं सोच भी नहीं सकता था। उनको कितनी बार समझाया शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो, सुकून की जिंदगी हो सकती है, मगर नहीं। तुम्हारे को तो अपने बहन भाइयों को बड़ा करना, उनको अच्छा इंसान बनाना, उनको अच्छे से अच्छी तालीम देना, ये एक चक्कर तुम्हारे दिमाग में था। अब देखो क्या कर दिया हो, घर दामद बन गया जाके। नजमा, मैं अभी भी तुमसे कहता हूं, देखो तुम्हारी उम्र जा रही है, हम लोग शादी कर लेते हैं। नहीं, शादी भला इस उम्र में मैं शादी कैसे करूंगी? मैं कहती हूँ कि तुम अच्छी लड़की देखी, तुम भी शादी कर लो। शुरू हो गया लेक्चर। चलो बाबा, टाइम हो रहा है हॉस्पिटल का, पूरे पेशेंट इंतजार कर रहे हैं वहां पर, चलिए। सीमा, सीमा क्या हो रहा है ये? कौन है ये? बाजी वो मेरे कॉलेज के दोस्त है आतिफ। कॉलेज के दोस्त है तो यहाँ घर में क्या कर रहे हैं? मेरा नाम आतिफ है, मैं सीमा का क्लासमेट हूँ। सुनिए, इस तरह जब घर में जवान लड़की अकेली हो तो इस तरह कौन मिलने आता है? हाँ, कौन है आप? किसके बेटे हो? कौन है आपके माँ बाप? मेरे माँ बाप बेंगलुरु में रहते हैं और मैं यहाँ पढ़ाई करने के लिए आया हूँ। पढ़ाई पर ध्यान दो और आइंदा से सीमा से मिलने की कोशिश मत करना। मैं बोल दी ना, बस। ऐसा? अब दिखाता हूँ मैं आतिफ का जलवा। तो ये गुल खिला रहे कॉलेज के नाम पे तुम? बाजी, आपको आतिफ की ऐसी बेइज्जती नहीं करना चाहिए था। बेइज्जती? अगर इज्जतदार होता तो मेरे हर सवाल का जवाब देता। आवारा कहीं का बदमाश। आपको इस तरह बोलने का हक नहीं है बाजी। आप भी डॉक्टर नईम के साथ जाते ना। क्या बोली? बाजी, आप तो शादी नहीं करे, कम से कम हमको तो करने दो ना शादी। आपके इस एटीट्यूड से नजीब घर छोड़ के चल गया, घर दामाद बन गया। बस सीमा, बस, बहुत ज्यादा बोल दिए तुम। अरे तुम और नजीब इतने से थे, इतने छोटे बच्चे थे। तुम छोटे बच्चों को पाल पोस के अपने औलाद से ज्यादा समझ के बड़ा किया नजमा ने। अरे तुम दोनों भाई बहनों को अच्छी से अच्छी तालीम दिलाई, सोसाइटी में उठना बैठना सिखाया, और तुम आज ये बात करती हो? अगर वो चाहती तो मेरे साथ शादी करके अच्छा खुशी खुशी अपनी जिंदगी बसर करती थी, मगर नहीं। उसने तुम भाई बहनों के लिए अपनी शादी की उम्र को भी निकाल दिया और उसकी शादी की उम्र भी चली गई। मगर शिवा, आज तुमने हद पार कर दी। अरे नजीब को देखो, बहन का सहारा बनने के बजाय जाके घर दामाद बन गया, और तुम माफ कर दो बाजी, आज के बाद मैं ऐसा काम नहीं करूंगी कि आपकी तकलीफ हो। आतिफ से भी कभी जिंदगी में नहीं मिलूंगी, बस मेरे को माफ कर दो बाजी। मेरे को भी माफ कर दो बाजी, मैं आपका दिल दुखाया। मैं अपना फ्यूचर बनाने के चक्कर में मेरी बहन की कुर्बानियों को भूल गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बाजी। मैं आ गया हूँ, वो बीवी को, वो घर को, सब कुछ छोड़ के। बाजी, बहुत घमंड है बाप बेटी को पैसों का। मेरे को घर दामाद नहीं, घर के नौकर से बदतर बना के रखे थे। मगर नजीब, तुमको इस तरह घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। तुम्हारी बीवी क्या सोचेंगे? खैर, तुम्हारे ससुर मेरे पुराने पेशेंट है, मैं उनसे बात कर लूंगा, तुम परेशान मत हो, मैं देखता हूँ।
और हाँ, सीमा के लिए भी मैंने एक बहुत अच्छा लड़का देखा है, डॉक्टर है, डॉक्टर। अरे भाई MBBS है, क्यों चलेगा ना डॉक्टर? चलो अच्छा हुआ नजमा, सीमा की शादी भी हो गई। देखो उसके नसीब में कितना बड़ा डॉक्टर लिखा था। अरे MBBS डॉक्टर है वो, हाँ बहुत जल्द MD करने वाला है। और नजीब ने भी घर दामादी से आकर छुटकारा पा ही लिया। वो अपनी बीवी के साथ अलग से जिंदगी बसर कर रहा है फ्लैट में। अरे भाई मलकपेट के टावर है ना, क्या नाम है टावर का, हाँ वो जमुना टावर में समवेयर कहीं पर उसने बहुत बड़ा फ्लैट लिया है। खुशी होती है, लेकिन ये सब तुम्हारी कुर्बानियों का नतीजा है नजूम, तुम्हारी कुर्बानियों का नतीजा है। इस घर के बिखरे हुए मोतियों को फिर से एक बार एक माला में पिरोने के लिए आपका भी तो बहुत बड़ा हाथ है ना डॉक्टर साहब। अगर आप ना होते तो ये मोती बिखरे हुए ही रहते। वाह वाह, क्या बोले भाई, अगर मैं ना होता तो ये मोती बिखरे हुए ही रहते। अच्छा चलो, इन मोतियों को मैंने एक माला में पिरो दिया, मुझे इसका इनाम भी चाहिए। इनाम? कैसा इनाम? इनाम ये है डॉक्टर साहिबा, आपको अभी और इसी वक्त मेरे घर चलना है। वो क्यों? अरे भाई, मेरी वालदा अपनी होने वाली बहू से मिलना चाहती है, इस चांद से मुखड़े को देखना चाहती है। क्या